नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसे जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि हमारे देश में शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारा देश आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने से पहले तो हमारे देशवा में अंग्रेज थे। अब बताइए आप कि अंग्रेज़ लोग अपना नीति पॉलिसी अच्छा छोड़ के जाएगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हम लोगों ने 1948 से साल चालू कर दिया नीति बनाना, लेकिन जानते हैं ना इंडिया में सब काम देर होता है। तो शुरू कब हुआ? यहाँ 1968 में 1968 में प्रयास किया गया इसके लिए। 1968 में जब प्रयास किया गया वहाँ पर लोकसभा में पेश किया गया इसका शिक्षा नीति के बारे में, लेकिन वही इंडिया में फिर से वही गड़बड़ हो गया, किसी कारणवश नहीं पास हुआ। तो अभी हम आपको बतलाएंगे सबसे पहले 1986 वाला शिक्षा नीति के बारे में। 1986 वाला शिक्षा नीति को कंपैरिजन करेंगे 2020 के शिक्षा नीति से। तो आप जानते हैं कि इसको जानने से पहले आपको तो बेल आइकन दबाना ही होगा। नीचे जो लाल कलर से है ना, उसको आप दबाइएगा तो आपको बराबर हमारा और आपका रिश्ता बनल रहेगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको हम बतलाते हैं कि सबसे पहले पुरानी शिक्षा नीति जो 1986 में बनकर तैयार हुई थी, जब राजीव गांधी की सरकार था हमारे देश में। अभी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभी नया शिक्षा नीति लाया है 34 साल बाद। 34 साल तक हमारा देश वही पुराने के गाड़ी पर सवार था। अभी जो है मोदी जी हम लोगों को नया गाड़ी दिए हैं शिक्षा के लिए, उस शिक्षा नीति के लिए। तो चलिए उस पर हाईलाइट, उस पर प्रकाश डालते हैं। 1968 में बजट के दौरान लोग प्रयास किया कि हमारे देश में शिक्षा का नीति होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ नहीं हो पाया। 1986 में आया तो 1986 में बनकर तैयार हो गया, लागू भी हो गया। उसकी मुख्य बातों को सबसे पहले जानते हैं। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 12 भाग थे। 12 भाग में हर पहलू पर कोई भी नीति जब देश में तैयार होती है तो उसकी विभिन्न नीतियों पर बल दिया जाता है, उस पर देखा जाता है कि इसमें देश के लोग पर क्या प्रभाव होगा। गरीबवा पढ़ेगा कि ना, अमीर के बेटा तो पढ़ लेगा, गरीब वाला कहाँ पढ़ेगा? गरीब वाला क्योंकि पूछता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें 10+2+3 सिस्टम था, माने 10 साल में 10वां तक, 2 साल में IE और 3 साल में BE। अभी तो चेंज हो गया है, उसके बारे में बतलाएंगे हम। उसके बाद क्या था? एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी प्रारंभिक शिक्षा जो 1 से 5वां तक होता है, उस पर बहुत बल दिया गया था। भाई देश में पहली बार शिक्षा नीति बनी थी तो गरीब के गुरबा के ध्यान दिया जाएगा ना, तो इसीलिए एलिमेंट्री एजुकेशन पर बल दिया गया कि बचवा पढ़ेगा नहीं तो कैसे जाएगा। आप लोग भी स्कूल जाते होंगे, पहले जब हम लोग भी स्कूल में जाते थे ना तो स्कूल में दरार फटल रहता था, बोरा लेके जाते थे, सिलेट में पढ़ते थे, पेंसिल से लिखते थे, अब फोरा-फोरी करके चलाते थे। लेकिन अब जो है स्थिति बदल गई। उसी शिक्षा नीति में लिखा गया था कि स्कूल के बिल्डिंग होना चाहिए, स्कूल में बेंच डेस्क होना चाहिए। अइते 34 साल लग गया। अभी आप देखिएगा गांव देहात के स्कूल में तो भी आपको अच्छा बिल्डिंग मिलेगा। पहले होता था कि गांव में सबसे खराब बिल्डिंग जड़ी निकलल और पेड़ ओकरे में उगल, तो वो रहता था आपको सरकारी बिल्डिंग। सरकारी कहाँ पर मास्टर साहब पढ़ाओगे? ऊ पेड़वा तर। कौन पेड़वा तर? तो BO साहब गैलन ऊ पेड़ तर, तो मास्टर साहब घसक गए। लेकिन अब जो है अभी गांव के सबसे चकाचक बिल्डिंग को ही स्कूल बोला जाता है। तो यही शिक्षा नीति में रिसोर्स उपलब्ध कराने की बात कही गई थी 1986 वाला में। अभी 1986 हम लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि फ्रीडम यानी लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता के महत्व को बताया गया था। स्वतंत्रता क्या चीज़? पढ़ाई की स्वतंत्रता। भाई अब पढ़ेगा नहीं तो फिर जानेगा कैसे? गरीब हुआ पढ़िए नहीं रहा है, वो सब दिन मजदूरी करेगा, और अमीर के बेटा वही कार में चलेगा नहीं। अब देखिए उसमें क्या था, क्लास 1 से 10 तक पूरे देश में एक ही सिस्टम लागू हो, यूनिफॉर्म एजुकेशन, एक समान शिक्षा। लेकिन अभी तक एक समान शिक्षा मिल पाता है? हम लोग तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से अपने अपने राज्य में पढ़ते हैं। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं कि हर व्यक्ति को शिक्षा, उसमें सरकार हर समय नीतियाँ तो सही बनाती है, नीति सब व्यक्ति के लिए एक समान होता है। गरीब भी पढ़े, अमीर भी पढ़े, लेकिन जो बीचवा वाला है ना, बीच वाला वही सब गड़बड़ कर देता है। लेकिन अब सरकार को भी ध्यान है, जनता भी बड़ी समझदार हो गया है। अब चलिए देखते हैं कि ब्रिज एजुकेशन। अरे भाई ब्रिज किसको कहा जाता है? पुल।
पुल अगर ऊ पार आदमी छूट गया है तो ई पार लाने के लिए बीच में नदी है तो पार करने के लिए पुलवा चाहिए ना। उसी तरह ब्रिज एजुकेशन था कि जिस व्यक्ति की शिक्षा छूट गई है उसको शिक्षा दे दो भाई, उसको ऊपर से ही पार। बहुत सारा कोर्स चालू किया गया था बीच में, प्रौढ़ शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान, अभी हम लोग जस्ट कुछ दिन पहले देखे, अभी भी चल रहा है सर्व शिक्षा अभियान, बालिका शिक्षा, NPGEL वही वाला। तो अब आगे देखिए कि टेक्निकल एंड मैनेजमेंट, उस समय बताया गया कि तकनीक और प्रबंधन पर बहुत जोर दिया गया था। अब आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, आपको कोई पूछेगा? हमारे पास टेक्नोलॉजी है तभी ना हम लोग को चाइना से टकराना है जी। अभी तक कहाँ टकरा पाए हैं? एगो चाइना का हम मोबाइल लेते हैं, चाइना के LED लेते हैं, इंडिया में खरीदिए तो बल्ब, इंडिया में बल्ब खरीदिए तो एगो मिलेगा 50 रुपया की, और चाइना वाला आपको 2 रुपया में देगा। तो आदमी देशभक्ति सोचते हुए भी वही क्या करे, 2 रुपये में खरीदता है 48 रुपये बचावे के चक्कर में। अरे 1-2 रुपया के अंतर रहता था, आदमी देशभक्ति समझ बूझ लेता। अब चलिए इसके विषय में बतलाते हैं टीचर्स एंड रिसोर्सेज। पहले 10 गो कक्षा के एगो मास्टर पढ़ाता था, एक ही गो मास्टर साहेब, और 10 कक्षा के बच्चा पहला दूसरा तीसरा पूरा घूमल गुरुजी बीच में बैठल है स्टूल पर और चारों तरफ से लड़का भिड़ल है, यानी गुरुजी पस्त और लड़का मस्त। लड़का घसक गया, गुरुजी ओकरा कॉपी चेक कर रहे हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं और लड़का उन्हें चल गया अहरा साइड। लेकिन अब स्थिति बदल गया है, अब स्थिति बदल, पहले गुरुजी पस्त हो जाते थे और लड़का मस्त, कोई रुख पर है, कोई आम तोड़ रहा है, कोई पेड़ पर चढ़ल है, कोई गोड़ तोड़ लिया ऊपर से। लेकिन अब स्थिति बदल गया है, गुरुजी मस्त और लड़का पस्त। बच्चा को इतना काम में डाल दो कि वो बझल रहे ओकरा में। तो चलिए आप लोगों को अब नया शिक्षा नीति को हाईलाइट दिखलाते हैं आप लोग को। नया शिक्षा नीति अभी हम लोग बड़ी सुन रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं कि 5+3+3+3 4। ये क्या है भैया? ये हमको गिनती पहाड़ा सिखला रहा है क्या? आप जानते हैं हम लोग कोई चीज़ जाते हैं, किसी का विवाह शादी में आप लोग गए हैं, विवाह शादी में अगर हम लड़की देखने जाते हैं किसी लड़के के लिए, तो हम पहले लड़की से को 4 आदमी देखते हैं, बोलते हैं कि सब चल 4 आदमी 6 आदमी 10 आदमी बोल दिया कि लड़की सही है तो बोलते हैं सही है। ये शिक्षा नीति के बारे में मालूम है? नया वाला जो अभी 34 साल बाद जो बना है, से 19 लाख आदमी से रिव्यू लिया गया है। हर पंचायत, हर गाँव सब से पंचायत सब आदमी से पूछल गया है क्या होना चाहिए शिक्षा नीति में, क्या प्रबंध होना चाहिए, क्या समावेश होना चाहिए, कैसन होना चाहिए। और 19 लाख 20 लाख आदमी से रिव्यू लेके और तब ही नया पेश किया गया है, समझे ना। अब चलिए इसके बारे में आगे आपको बतलाते हैं। ये जो है इसके अध्यक्ष कस्तूरी रंजन जी थे। कस्तूरी रंजन बहुत विद्वान आदमी, हम लोग तो उनके सामने कुछ है ही नहीं है। अब कस्तूरी रंजन जी के अध्यक्षता में ये जो सबसे पहला चेंज इसमें देखिए क्या हुआ। पहले जो था कि MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पहले ऐसे बोलते थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ओकरे में शिक्षा विभाग था। लेकिन अब नहीं, शिक्षा मने शिक्षा एकदम क्लियर। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो था वो बदल कर रख दिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसमें हम पढ़ते थे कि 10+2+3 सिस्टम था। अब इसमें क्या हो गया, 5+3+3+4, यानी उसमें जो था कि हमारा सरकार कई साल ख्याल रखती थी, यहाँ देखिए ये 10 साल 10वां तक और 2 साल IAC कम। लेकिन अब हमारा सरकार देखिए कितना साल ख्याल रखेगी, 10 5 3 8 3 11 4 15 साल, यानी सुधार हुआ ना। तो अब देखिए इस नीति में पहले जहाँ हम लोग की स्कूली शिक्षा 6 साल से पढ़ाई थी, 6 साल में लड़का थोड़ा बढ़ जाता है। जहाँ अमीर के बाल बच्चा पढ़ता है प्ले स्कूल में, वहाँ खेलना पढ़ना सीखता है, वहीं गरीब के बच्चा पढ़ता था 6 साल में पिछड़ जाता था, सब गड़बड़। तो बोला नया शिक्षा नीति में सलाह हुआ कि अब मेरा बच्चा 3 साल से पढ़ेगा, तो कहते 4 साल से पढ़ता था, अब हमारा बच्चा जो गरीब गुरबा के बच्चा होगा वो 3 साल से पढ़ेगा। वो अमीर के बच्चा जो वहाँ पर खेल के पढ़ता था, अब गरीबों के बच्चा के वही सुविधा मिलेगा, वहाँ प्ले स्कूल होगा। तो चलिए इसके कोर्स के बारे में आपको बतलाते हैं। पहले 5, ये वाला 5 को हम लोग देखते हैं कि 5 पहले है कैसा, तो इसको फाउंडेशन कोर्स नाम दिया गया है। फाउंडेशन कोर्स 5 ईयर्स लिखल, तो ये मत सोचिए कि वो 5 साल में जाएगा, 5 साल में जाएगा नहीं, 5 साल का पढ़ाई है। तो 5 साल का पढ़ाई है तो इसको 3 साल तक पढ़ेगा पहले और 2 साल पढ़ेगा पहला क्लास और दूसरा क्लास, यानी क्लास 1 और 2,
यानी क्लास 1 और 2 जाने से पहले 3 साल पहले ही यहाँ ट्रेनिंग करके तैयार रहेगा। अब बताइए अपने सामने टिकने देगा कोई के? तो इसीलिए सरकार मजबूत बनाने की नीति अपनाई है। पहले क्या होता था कि अमीर के बाल बच्चा जब खूब पढ़ लिख जाए, जब वो 5वां क्लास को हराने के लिए तैयार हो जाए तो हमारा बच्चा क लिख के मोटाता था सिलेट पेंसिल लेके, तो उठ सकेगा जी? नहीं ना सकेगा। इसीलिए सरकार सकवाने के लिए नया शिक्षा नीति लाया है। अब क्या हुआ कि सेकेंड स्टेज में हम लोग देखते हैं, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि परीक्षा उरीक्षा नहीं होगा। लड़का परीक्षा के डर से भाग जाता है दोहर साइड, इसलिए उसमें परीक्षा नहीं है। इसमें परीक्षा, बच्चा के परीक्षा के विषय में सोचना ही नहीं है, एकदम पास, खेलते कूदते पास। दूसरा स्टेज है ई वाला 3, इसमें 3 साल तक स्कूलिंग होगा, क्लास 3, 4 और 5वां का। इसमें क्या क्या होगा तो 3, 4, 5वां बच्चा 3 साल खेला, आपका ज़िंदगी भर खेलते रहेगा। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा ना, उसमें हम उसको खिलाएंगे, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देंगे। एक्टिविटी मतलब कुछ काम करवाएंगे, काम करवा के उसको एक्टिव कर लेंगे पूरा। उसी खेल के में शिक्षा देंगे, उसको सिखलाएंगे किस एक्टिविटी से वो क्या गेन कर सकता है। उसके बाद उसको जो है हम उसको लैंग्वेज की शिक्षा देंगे। लैंग्वेज सब आप जानते हैं ना कि बच्चा का प्राथमिक जो पढ़ाई होती है वो घर में होती है, तो उसकी माँ सबसे पहली गुरु होती है। तो माँ के भसवा बच्चा जल्दी सीखता है, यानी घर में जो बोलल चला जाता है। जैसे हम लोग झारखंड के हैं, मगही भोजपुरी नागपुरी बोलते हैं, तो उसी तरह जो बच्चा जो है ना उसका मगही नागपुरी भोजपुरी जो भी वो प्रीफर करे उस भाषा में अगर पढ़ाया जाए तो बेस्ट होगा, ना तो फिर वही हिंदी में पढ़ाइए देश का लैंग्वेज में। पहले का होता था कि गांव देहात के बच्चा जब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाता, धड़ाधड़ मास्टर साहब अंग्रेजी बोलते जा रहे हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम। अब बच्चा तो भूल न जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला सरकार जो है, अभी भी झारखंड सरकार जितना मास्टर लोग की बहाली की है ना, सबको उनका लैंग्वेज के आधार पर की है। लैंग्वेज मतलब कि आप उस इलाका के भाषा को जानते हैं तो उस इलाका में आपका बहाली होगा। फिर उसके बाद ये मेरा 3 साल हो गया पढ़ाई, 3रा क्लास, 4था क्लास, 5वां क्लास के, इसमें हम एक्टिविटी करेंगे, अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे और लैंग्वेज, जो लैंग्वेज बच्चा प्रीफर करे वही चीज़ पढ़ाएंगे। अब उसके बाद इसमें एग्ज़ाम जो हम यहाँ पर इसको छूटा छोड़ दिए थे, छोटा बैल तो कन्हू चढ़ जाएगा ना, छूटा उसको छोड़ना नहीं है, हमको उसको पढ़ा के रखना है, उसको बांध के रखना है अपने पढ़ाई में। शिक्षक को भी उसी अनुरूप ढलना होगा। अब उसके बाद उसका हम मदर लैंग्वेज जो भी हो, उसका मातृभाषा हो, जो घर में बोलता हो, जिस भाषा में समझो उसी भाषा में समझाएंगे, उसको तोड़ के सिखलाएंगे। अब उसके बाद ये 3 वाला स्टेज आता है, यानी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज भी 3 साल का होता है, जिसमें बच्चा 6ठा क्लास, 7वां क्लास, 8वां क्लास पढ़ेगा। समझे? 6ठा क्लास, 7वां क्लास, 8वां क्लास पढ़ेगा, पढ़ के बहुत कुछ सीखेगा, उसमें भी एग्ज़ाम देगा। अब चलिए, अब हम पढ़ते हैं मिडिल स्टेज। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? फाउंडेशन में वही 5 साल वाला, 3 साल पहला दूसरा क्लास से पहले और 2 साल पहला क्लास और दूसरा क्लास। फिर उसके बाद ये 3 में हम पढ़े 3रा क्लास, 4था क्लास और 5वां क्लास, यानी 3 क्लास। अब हम लोगों ने वहाँ पर देख लिया कि अब मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। यहाँ तक सरकार हमको फ्री छोड़ दिया था, अब उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। अब हम इस स्टेज को पढ़ते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं मिडिल स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में हमको पढ़ना है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। ये नई शिक्षा नीति की विशेषता है। इसमें क्या चीज़ है? पहले बच्चा लोग, जैसे हम ही लोग कंप्यूटर पढ़े थे ISC पास करने के बाद, यानी इंटरमीडिएट के बाद कंप्यूटर सीखते थे, लेकिन आज नई तकनीक को सरकार ने बल दिया है। आज आपको कंप्यूटर एजुकेशन 6ठे क्लास से स्टार्ट कर दिया, ताकि कि आप इंडिया की टेक्नोलॉजी को और विश्व की टेक्नोलॉजी को सीख सकें, आप उसको समझ सकें। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 6ठा क्लास पढ़ना है, 7वां क्लास पढ़ना है, 8वां क्लास पढ़ना है। कंप्यूटर पर सरकार ने विशेष फोकस किया है। इस स्थिति में यहाँ पर आपको 3 साल के बीच आपको कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्स है, जो भी आपको सुविधाजनक हो। अब सरकार इस शिक्षा नीति में आपको जो है चुनने का मौका दिया। पहले था कि ज़बरदस्ती आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक जो पढ़ना था से पढ़ना ही था, लेकिन यहाँ पर सरकार अभी आपको चुनने का मौका दे दिया। वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या आता है? अगर मान के चलिए कि हम बढ़ी
का काम में हमको मन लगता है, हम वही कुर्सी बनाने लगेंगे। हमको गाना गाने में मन लगता है, हमको खाना पकाने में मन लगता है, हमको बाजा बजाने में मन लगता है, हम वही काम करने लगेंगे। हमारे लिए वही बेस्ट हो जाएगा, वह मेरा वोकेशनल, वो उसमें हमको अंक भी मिलेगा। तो वोकेशनल ट्रेनिंग और इसको अगर हम कर लिए तो हमको अंक भी मिलेगा परीक्षा के लिए। अब उसके बाद जो विषय पहले पढ़ते थे, मैथ, साइंस, आर्ट्स, इसका जो भी विषय वो तो पढ़बे करेंगे, वो तो मेरा कंपलसरी हुआ। यानी कंपलसरी के साथ साथ वोकेशनल भी सरकार हमको दे दी है नई शिक्षा नीति में, जिससे कि हमारे पढ़ाई में बेसिक सुधार हो। अब चलिए, अब ई स्टेज में आते ही 4 साल वाला। तो ये 4 साल वाला क्या है? 4 साल वाला को हम लोग सेकेंडरी लेवल बोलते हैं। तो सेकेंडरी लेवल ई नई शिक्षा नीति में, इसमें क्या था? इसमें जो था मिडिल स्टेज में, जो मेरा ये तीसरा था, तो मिडिल स्टेज यानी इसमें हमको एगो जो है अपना कंट्री का यानी देश का भाषा को चुनना ही पड़ेगा। देश में जो भी भाषा आप जानते हैं, हिंदी हो गया, मगही हो गया, मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, नागपुरी, कोई एक भाषा को पढ़ना ही होगा, तब ना आप जाके देशवा में कुछ काम कर पाइएगा। अब चलिए आगे हम देखते हैं सेकेंडरी लेवल। ये मेरा 4 साल का है। 4 साल में पहले जो हम लोग पढ़ते थे 9वां 10वां और 11वां 12वां सब एक साथ हो गया। पहले क्या होता था कि हम लोग को बोर्ड 10वां क्लास में होता था, बच्चा 10 साल बाद वो टेंशन में रहता था कि सब हमारा परीक्षा होबे न करी। 10 साल तक 9 साल तक तो इसे हवा में, लेकिन यहाँ पर परीक्षा नीति चेंज हो गई। अब 9वां क्लास, 10वां क्लास, 11वां क्लास, 12वां क्लास, ये 4 साल पढ़ना है, लेकिन अब परीक्षा सेमेस्टर वाइज होगा। सेमेस्टर माने समझते हैं ना, 6-6 महीना पर। अब क्या हुआ कि इसमें आपको एक फॉरेन लैंग्वेज चुनना होगा। फॉरेन लैंग्वेज से क्या फ़ायदा है? अब चाइना वाला चिंग चांग चुंग कुंग कुंग किंग करके भाग जाएगा हमारे पास, हमको तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है। लेकिन अगर हम उसका भाषा सीख जाएंगे तो उसका जवाब दे पाएंगे ना। हम उसका रूस वाला आएगा, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, अंग्रेजी उसका जवाब नहीं। तो हमको यहाँ पर एक फॉरेन लैंग्वेज चूज करना होगा। यह सेमेस्टर वाइज है। अब इस बच्चा को इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। पहले क्या होता था कि आईएससी जो बच्चा ले लिया उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रखना ही पड़ता था, उसके बाद बायोलॉजी रखना पड़ता था। अब बच्चा अगर उसके साथ चाह जाता कि हम हिस्ट्री पढ़े तो मुसीबत था, वो हो ही नहीं पाता था। लेकिन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चुनने की स्वतंत्रता है, जे इच्छा से पढ़िए। मल्टीपल सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। हमको माना कि हमको मैथ पढ़ना है और कॉमर्स भी पढ़ना है, चलिए मैथ, कॉमर्स और इसमें हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री, ये तीनों पढ़ेंगे। ये हमारी मर्जी के ऊपर है, हमको जो चीज़ इच्छा करेगा वो पढ़ेंगे। यानी सरकार ने हमको सब्जेक्टिव फ्रीडम दे दिया है। अब इसके विषय में, अब चलिए उसके विषय में आपको सोचना होगा। यहाँ पर हमको सोचना होगा, सारा चीज़ के विषय में सोचना होगा कि हमको इससे क्या होगा, अपने विषय में सोचना होगा। यहाँ देखिए, अब हम आगे चलते हैं। ये 4 वाला है ग्रेजुएशन। पहले ग्रेजुएशन कितना साल का होता था जानते हैं ना आप लोग? हम लोग भी किए 3 साल में ग्रेजुएशन फाइनल। लेकिन ग्रेजुएशन में पहले एक मुसीबत का सबब था। क्या था वो जान रहे हैं आप लोग? पहले ग्रेजुएशन में होता था कि पहले ग्रेजुएशन 3 साल का था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 5 साल में किसी भी हाल में उसको पास करना ही रहता था। अगर पार्ट 1 पास करके छोड़ दिए और फिर सोचे कि 2 साल बाद हम कोर्स करेंगे, तो 2 साल बाद अब 1 साल ही पार्ट 1, 3 साल तो बाकी बचा मेरे पास। 2 साल में किसी भी हाल में 2 साल में आपको कंप्लीट कर लेना है। लेट हुआ तो गए काम से। अगर हम पार्ट 1 छोड़ दिए, उसके बाद पार्ट 2 में हम 4 साल 5 साल बाद हम छोड़ के पढ़ना चाहें तो मुसीबत, नहीं पढ़ पाते, ख़त्म, फेल हो गए। फिर से हमको धरना पड़ता है जहाँ से स्टार्ट किए थे फिर। तब तो अगर कोई बच्चा किसी कारणवश अगर मजबूरी में छोड़ दिया, मान के चलिए कि कोई फर्स्ट ईयर में नाम एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में जब नाम एडमिशन लिया तो वह क्या करेगा कि फर्स्ट ईयर वो पास कर गया। अब वह किसी कारणवश चला गया चेन्नई कमाने, उसके पास पैसा साधन नहीं था। अब वो चला गया वहाँ से 5 साल बाद, अब बोलेगा कि सर सेकेंड ईयर में हमको एडमिशन कर दीजिए, कोई करेगा जी? ख़त्म हुआ, वो बर्बाद हो गया। तो उसका पढ़ाई हो गया। लेकिन अब सरकार चेंज कर दिया, जितना कमाए उतना पैसा आपका। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग लाइक करिएगा ना, तो उसी तरह जितना वो बच्चा कमाएगा उतना पैसा उसका। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि ग्रेजुएशन जो है 4 साल का होगा। पहले ग्रेजुएशन 3 साल, तो अब आप कह रहे हैं कि सरकार हमको सुविधा दे दिया। तो हाँ, देखिए इसको सुविधा बतलाते हैं। जो फर्स्ट ईयर है या सर्टिफिकेट कोर्स, 1 साल तक कंप्लीट अगर हम पढ़ लिए, उस परीक्षा को पास कर गए, तो जो कोर्स के बाद हमको मिलेगा उसको बोलेंगे सर्टिफिकेट। उस पर लिखा हुआ रहेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, वो आपको मिलेगा। तो आप उसको 10 साल बाद भी छोड़ के पढ़िएगा ना, तो आपका ग्रेजुएशन रहा। फिर पार्ट 2 में आप एडमिशन ले लीजिए।
अब चलिए कि सेकेंड ईयर जो आप कोर्स कीजिएगा तो ये आपको डिप्लोमा, उसमें लिखा हुआ रहेगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा, यानी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आपको कहीं नौकरी में अगर आपसे पूछे कि अब आपको नौकरी क्या हो सकता है, तो नौकरी में आपको ये 3 साल वाला सर्टिफिकेट लगाना होगा जिसमें लिखा हुआ है ग्रेजुएशन डिग्री। हर साल साल सर्टिफिकेट आपको मिलते जाएगा, वो आप पास करते जाइएगा। अब इसमें नो झंझट की कभी छोड़ दिए तोड़े, जितना कमाए हुआ आपका, जितना पढ़े हुआ आपका, जितना पढ़े उतना का सर्टिफिकेट, जितना काम करेंगे उतना ना मेहनताना मिलेगा। काम करेंगे 1 साल मिलेगा 3 साल का। मेरा सर 6 महीना कोर्स करके वो छोड़ दिए, तब अब 6 महीना में डिग्री मिलेगा, ख़त्म हुआ। अब चलिए ये चौथा साल जो आप कीजिएगा तो वह हुआ रिसर्च। चौथा साल जो आप किए वह हुआ रिसर्च। रिसर्च में आपको क्या है कि इस चीज़ में आपको लिखा हुआ रहेगा ये ग्रेजुएशन रिसर्च। ये चौथा, रिसर्च का मतलब होता है खोज। अब चलिए अब आगे की पढ़ाई अगर सर करना हो तो आगे की पढ़ाई अगर करना हो यानी पीजी जो हम लोग एमए, एमएससी, एमकॉम करते थे तो अभी भी वही सिस्टम है। तो सर पीजी कितना साल का होगा, 1 साल या 2 साल का होगा? तो सर या कौन चीज़ हम 1 साल ला करेंगे? अभी तो एक तो आप बीए में हमको झंझट में 4 साल में फंसा दिए, अभी कह रहे हैं कि से एमए 1 साल में यानी 4 और 1 5, पहले भी 3 2 5। वैसा बात नहीं है। यहाँ पर आपका 3 साल में आपको डिग्री मिल गया, वह समझिए तो वही पुरनके है। 3 साल में आपको डिग्री मिला, चौथा साल रिसर्च का डिग्री मिला। अब उसके बाद यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिएगा तो अगर यहाँ पर 4 साल आप कर लिए तो आप 1 साल वाला एमए कीजिएगा, और यहाँ अगर 3 साल आप किए तो आपको 2 साल का एमए करना पड़ेगा। ये तो क्लियर है, पूरा पढ़ना होगा। पहले सरकार एमफिल करवाती थी, उसके बाद आप पीएचडी करते थे, लेकिन नहीं, एमफिल अब ख़त्म। एमफिल करने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ जो रिसर्च कर लिए यही रिसर्च आपके एमफिल का काम करेगा। अब उसके बाद पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हैं पीजी के बाद। अब तो टेंशनें ख़त्म। ये एमफिल बैठ के सब खा पी रहा था वहाँ पर, तो इसीलिए आपको बैठ के खाना नहीं है, एकदम अच्छा से फर्स्ट क्लास बम। यहाँ पर देखिए ये एमफिल की डिग्री सरकार ख़त्म कर दी। अब एमफिल के स्थान पर ये जो आपका रिसर्च है यही काम करेगा और आप पीएचडी कर सकते हैं। अब चलिए सरकार ने इसमें और क्या नया किया है। पहले जो था सरकार अपने एजुकेशन पर कितना खर्चा कर दी, जितना कमाती थी सरकार को, जितना आय होता था, जितना पैसा उसके पास सरकार के पास रहता था उसका 2-3% खर्च करती थी एजुकेशन पर। लेकिन वह देखिए कि ज़माना बदल रहा है। अब क्या हुआ कि सरकार बोला कि नहीं, हम अपना एजुकेशन बढ़ाएंगे, हम अपना पावर बढ़ाएंगे, तभी नहीं इंडिया विकसित बनेगा। तो अब सरकार बोले कि जितना हम कमाएंगे ना जीडीपी का 6% खर्च करेंगे। बहुत अधिक राशि है। पहले अगर 5 रुपया खर्च करती सरकार तो अभी 10 रुपया खर्च करेगी। अब जीडीपी का 6% बहुत अधिक राशि है ना, तो अधिक राशि कहाँ खर्चा करेगा, दे देगा सबके, किसी लेके भाग जा, तो भागने वाला नहीं है। अगर सरकार दिया है तो उसका पर कंट्रोल लगाम भी लगाया है। पहले प्राइवेट स्कूल आप जान रहे हैं, हम किसी को बोलेंगे कुछ नहीं, प्राइवेट स्कूल ला के जे मनमानी करता था। कहीं गए एडमिशन के नाम पर 50,000, 60,000, 1 लाख, जैसन मुल्ला वैसन दाम। किसी का बच्चा अगर थोड़ा कमज़ोर है तो ओकरा से 1 लाख ले लिए, आ जाओ एडमिशन। कोई नेता मंत्री विधायक है उसका बच्चा को रख लेते हो, गरीबुआ कहाँ जाएगा, साधारण मिडिल क्लास कहाँ जाएगा। तो सरकार प्राइवेट स्कूल पर भी लगाम लगा दी है। उसको बोला कि से फ़ी तुम कंट्रोल में लेना, अब फ़ी हवा में नहीं ले सकते हो। फ़ी आपको कितना लेना होगा, तो हम तुम्हारे स्कूल को क्राइटेरिया में बांटेंगे, तुम कितना सुविधा देता है ना उसी के अनुसार तुमको हम बोलेंगे कि तुम इतना। देखें आप लोग किसी भी चीज़ में दाम लिखा रहता है, जैसे इंक है ना, इंक में लिखा हुआ मैक्सिमम रिटेल प्राइस 35 रुपया, तो ये जो इंक है इसको 35 से अधिक लेगा तो हम पर केस कर देंगे। तो उसी तरह अगर स्कूल वाला को सरकार बोला कि तुमको सालाना 40,000 रुपया लेना है तो 40 से बेसी लेगा तो हम भी ओकरा पर, समझ गए ना। अब क्या हुआ, वोकेशनल कोर्स। आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स करने से क्या फ़ायदा होगा, जॉब मिलेगा जी, उस काम में आप दक्ष हो जाइएगा, आपको टेंशन ख़त्म। तो यहाँ पर वोकेशनल कोर्स को प्राथमिकता दी गई है नई शिक्षा नीति में। अब क्या हुआ, रिजल्ट या असेसमेंट। रिजल्ट या असेसमेंट क्या होता है, तो रिजल्ट पहले कैसे निकलता था, पहले जैसे बच्चा परीक्षा दिया, परीक्षा देने के बाद जो तेज बचवा है उसे तो ठीक ठाक भिड़ा लेता था। और स्कूल में क्या होता है उसे तो जानबे करते हैं, प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के नाम पर कहीं होता नहीं है। वो तो मैट्रिक तक तो ऐसे ही 20-20 नंबर 20-20 नंबर, वो तो मास्टर साहब को जितना गुण हाथ पकड़े वो दे दिए। लेकिन अब ऐसा नीति नहीं है। अब आपका मूल्यांकन आपको खुद करना है।
आप कितना तेज़ हैं आपको खुद ही शर्म महसूस होगा, आप नहीं जानिएगा तो। आपका मूल्यांकन बगल आपका दोस्त करेगा, दोस्तवा वो देख रहा है आपको कि पढ़ने में कैसा है, बोलने में कैसा है, लिखने में। हम अपने अगर 10 में 10, 10 में 10, 10 में 10 दे दिए, ओकरा से बोले कि तू हमको देना हम भी तुमको देंगे, यानी एक्सचेंज करें, तो फिर सर पकड़ेंगे कि ये दोनों बच्चा लग रहा है कि इसे गड़बड़ किया है, इसलिए उसका मूल्यांकन वहीं हो जाएगा। अब क्या हुआ, यूनिवर्सिटी जैसे पहले का होता था कि सरकार हमको 10वां क्लास तक पढ़ाई पढ़ा दिया, उसके बाद कॉलेज भी अपना रहता था कि इंटर महाविद्यालय +2 तक हमको नो टेंशन, अपना आसपास के इलाका में पढ़ लेते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी आप जानते हैं ना, यूनिवर्सिटी का वाइडल क्षेत्र होता है, उसका कोई सीमित इलाका नहीं होता है। यूनिवर्सिटी जो है यह आप पढ़िए झारखंड में और जाके जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कोई रोका है? ये जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को सरकार जो है अब बना दिया कि इसे आपको इंटरनेशनल मतलब चाइना का भी बच्चा आके पढ़ेगा, रसिया का, अमेरिका का, सब जगह के बच्चा जहाँ के इच्छा हो वहाँ पढ़ेगा। सबके साथ हम भी अब उससे फाइट करने के लिए हमारा एजुकेशन भरपूर हो गया है। अब सरकार डिपार्टमेंट बांट दिया। हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, हम लोग जो शिक्षक पहले ऐसे ही कोई मास्टर साहब आए, हाजिरी बनाए, पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, चल दिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको पढ़ाना ही होगा ना, तो वहाँ डिपार्टमेंटवा में जो है ना क्लर्कवा और उस सब मॉनिटरिंग करने वाला वो सब देख रहा है। आप जितना काम कीजिएगा उतने आपको दाम मिलेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आप दिल्ली में देखते हैं ना, दिल्ली का बड़ा सुंदर स्कूल हम लोग सुनने में आता है, तो दिल्ली में सुंदर तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मुंबई में भी सुंदर स्कूल है, लेकिन गांव देहात में बहुत, यहाँ तो कोई चीज़ आप लगाई तो चोरा के ले जाएगा, लेकिन अब नहीं, अब सरकार कंट्रोल करने जा रही है। मास्टर लोग को बोल दिए, सरकार नया नियम बना दिया है कि से अब तुमको स्कूल में ही रहना होगा। अब तुम्हारे लिए हॉस्टल बना रहे, तो अपना घर परिवार बाल बच्चा के साथ यहीं रहो, अपना बच्चा को वहीं पढ़ाओ। ऐसे प्रतिबद्धता नहीं है कि उसको वहीं पर पढ़ाना है, लेकिन अगर सरकार सुधार करवा दी तो आप पढ़वाइएगा ना। अब चलिए टीचर्स ट्रेनिंग। पहले क्या होता था कि शिक्षक पढ़े 1980 में और पढ़ाएंगे 2020 में, अंतर होगा ना, क्योंकि उनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिला। वो तो 80 वाला ही अपना ऐसे घुमाते जाएंगे, समझ में आएगा। राजदूत मोटरसाइकिल से टक्कर करेगा हीरो होंडा के, कहाँ से टकराएगा, संभव है? तो इसलिए आपको मॉडिफाइड करना होगा। आप उसको निरंतर ट्रेनिंग, सतत जो नया चीज़ नया खो जा रहा है, यानी टीचर्स के ट्रेनिंग पर इसमें बड़ा जोर दिया गया है। अब उसके बाद सेंट्रल असिस्टेंट, मतलब केंद्रीय, जो हमारा देश का जो टीम है, एजुकेशनल टीम, आपके हर राज्य सरकार को सपोर्ट करेगा। यानी इस तरह से ले दे के बहुत अच्छा चीज़ है। आप देखते होंगे कि पहले क्या करते थे मास्टर साहब कि सरकारी स्कूलों में कि अगर आते स्कूल में 10 बजे के विद्यालय है, 11 बजे 12 बजे पहुँचे, उसके बाद एक बच्चा को पान खाने के लिए भेजे, कोना में पान खा के थूक दिए। ये सब चीज़ पर सुधार लाना होगा। वो अब तो सरकार यहाँ कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट बना दी है, वो सब मास्टर साहब को तो सचेत हो जाना होगा। अब सबका एक यूनिवर्सल रहेगा रूटीन, उसी रूटीन से सबको पढ़ाना होगा। ले दे के उस शिक्षा नीति जो हम लोग 86 वाला पढ़े, उससे 2020 वाला में काफ़ी सुधार है, और दिन ब दिन सुधार होना भी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग के अगर इसमें कोई कमी के लिए सुझाव हो तो आप हमको बताइएगा, और इसी तरह से आप हमारे चैनल को निरंतर रूप से देखते रहिएगा।